प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम आज गीति काव्य में जयदेव विरचित गीत गोविंद का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो गीति काव्य है, गीति काव्य क्या होता है? ऐसा काव्य जिसको गाया जा सके, यानी जिसमें गेय तत्व प्रधान होता है। यानी वो पद्य तो होता ही है, परंतु इस तरह से उसमें शब्दों का भावों का संयोजन किया जाता है कि अनायास ही गान के रूप में, वो गीत के रूप में निकलने लगता है। तो जो जयदेव हैं, वो जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन थे, उनकी सभा में हुए थे ये। और धोई और गोवर्धनाचार्य जो थे, उनके साथ साथ ही इनका भी समय माना जाता है, जो कि क्या है 1116 ईस्वी। और जयदेव जो हैं, इन्होंने गीत गोविंद नाम का एक काव्य लिखा है, जो कि संस्कृत वाङ्मय का एक अनूठा रत्न है। इनके पिता का नाम था श्री भोजदेव, जो कि बंगाल के किंदु बिल्ब नामक ग्राम के निवासी थे। और ये स्थान आज भी केंदुली नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी माता का नाम रामा देवी या राधा देवी था। पद्मावती नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ था, यानी कि इनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। जयदेव का संपूर्ण जीवन आनंद कंद श्री कृष्ण की भक्ति में ही निमग्न रहा। कृष्ण की ये भक्ति करते थे। और आज भी जो केंदुली ग्राम है, जो इनका एक तरह से पैतृक गांव था, वहाँ पर लक्षाधिक यानी लाखों जो वैष्णव धर्म के व्यक्ति हैं, वो उसको तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। और वहाँ एकत्र होकर जयदेव की जो गीत गोविंद है, उनके गीतों को गाकर महान पुण्य का स्मरण करते हैं। यानी कि एक तरह से तीर्थ स्थल हो गया है केंदुली गाँव, जो कि कहाँ का था? पश्चिम, जो कि बंगाल का गाँव था, उस समय की तत्कालीन बंगाल का गांव था। और जो ये कृष्ण भक्ति पर निर्भर ये जो गीत गोविंद काव्य है, इसमें श्लोक भी हैं, गद्य भी हैं और गीत भी हैं। इन तीनों का मिश्रण है। और इन तीनों के मिश्रण से एक अद्भुत काव्य शैली का एक तरह से सूत्रपात हुआ है, जो कि पहले नहीं था इस प्रकार का। पहले या तो गद्य होता था या पद्य होता था, या फिर कुछ चंपू टाइप का चंपू होता था। परंतु यहाँ पर श्लोक हैं, गद्य हैं और गीत हैं, जिनमें क्या होता है कि ऐसे शब्द पिरोए जाते हैं कि तीव्र भावानुभूति के स्थलों पर उनका प्रयोग होता है, और वो गीत का प्रयोग हो जाता है, गीत बन जाते हैं। मतलब वो गद्य का प्रयोग इसमें कहाँ है? संवादों में गद्य है। जब बातचीत के प्रसंग आते हैं, वहाँ गद्य में है। और वर्णात्मक स्थलों पर श्लोक दिखाई देते हैं हमें यहाँ पर। अब जो पाश्चात्य विद्वान है, इसने इसके अनेक नाम दिए हैं। कुछ विद्वान इसे विशुद्ध गीति कहते हैं और कुछ विशुद्ध रूपक कहते हैं। विशुद्ध रूपक की मध्य की शैली का मानते हैं। कुछ इसे संगीत रूपक कहते हैं, तो कुछ विद्वान इसे लघु ग्राम्य रूपक अर्थात पेस्टोरल ड्रामा कहते हैं। और इसी तरह से इसका एक अन्य नाम है, वो रूपक भी है, यानी लिरिक ड्रामा, लिरिक्स जिसमें होते हैं। और जो एक विद्वान है डॉक्टर श्रोदर, उन्होंने गीत गोविंद को परिष्कृत यात्रा नाम दिया है। और कुछ अन्य विद्वान इसको दरबार काव्य यानी कोर्ट एपिक, दरबारी काव्य के रूप में कहते हैं। इस प्रकार से इस काव्य के अनेक नाम हैं। और इसमें क्या है कि जो विभाजन है, वो सर्गों में विभाजित किया गया है, अंगों या अध्यायों में नहीं। यानी कि ये गीति काव्य है और इसमें सर्ग हैं। कुल कितने सर्ग हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिए इसमें क्या है कि कवि ने प्रत्येक पद्य के साथ साथ संगीत के निर्देश भी दिए हैं कि गाए जाते समय उन पद्यों को किस राग एवं ताल में बांधा जाए। तो इस प्रकार से ध्वनित होता है कि इस काव्य की रचना करते समय जयदेव के मनः पटल पर बंगाल का प्रमुख जो यात्रा महोत्सव था, वह अवश्य रहा होगा। यात्रा महोत्सव में भी इसी प्रकार से राग और ताल का ध्यान रखकर पद्यों को गाया जाता है। गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं टोटल, और उस सर्गों के सबके अलग अलग नाम हैं। तो जैसे कि किसी का नाम है सामोद दामोदर, किसी का नाम है अक्लेश केशव है, किसी का नाम है स्निग्ध मधुसूदन। तो इस प्रकार से अनेक इसके नाम है। किसके नाम? सर्गों के नाम, क्योंकि इसमें 12 सर्गों और प्रत्येक का अलग अलग नाम है। अब देखिए कि 12 सर्गों में कुल गीत प्रबंध कितने हैं? तो 24 गीत प्रबंध हैं। 12 सर्ग 24 गीत प्रबंध। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इन सर्गों में संस्कृत के वर्णित वृत्त और दूसरी ओर संगीत के मात्रिक वृत्तों का विचित्र समन्वय दिखाई देता है। यानी कि वर्णिक वृत्त यानी वर्ण आधारित छंद, वर्ण छंद होते हैं और मात्रा वाले छंद भी होते हैं। आर्य जैसे मात्रिक छंद है, तो यानी कि मात्रिक छंद और वर्णक छंद, वर्णों वाले छंदों का, दोनों का मिश्रण इसमें है, समन्वय है। और प्रकृति चित्रण है, राधा कृष्ण की एक तरह से इसमें
जो प्रेम कहानी है, जो उनका अनुराग है, उसको दार्शनिक तत्व दिया गया है। तो राधा यहाँ पे जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। राधा और कृष्ण का जो मिलन है वो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के समान यहाँ पे बताया गया है। प्रत्येक सर्ग के अंत में आशीर्वादक श्लोक बोला जा गया है, इसमें गाया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर नायक कौन हुए? कृष्ण नायक हैं और राधिका नायिका हैं। और राधा तत्व के प्रतिष्ठापक कहे जाते हैं जयदेव, यानी कि राधा को उभारा है इन्होंने अपने काव्य में। राधा इनकी प्रतिष्ठापक है एक तरह से। अब देख लेते हैं हम इसकी संक्षेप में कथा क्या है, आखिर गीत गोविंद में कहा क्या गया है। देखो नाम में क्या है, गीत गोविंद, गोविंद यानी कृष्ण, कृष्ण पर आधारित गीत, गीत यानी गेय, गेयता वाले पद्य श्लोक। तो ऐसे पद्य जो कि गोविंद की महिमा को बताते हैं और जिनको गाया जा सकता है। तो इसमें कथा क्या है देखिए, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण के प्रति प्रणयिनी राधा उनके उपलम्ब वचन अपनी सखी से कहती है, साथ ही अपना अनन्य अनुराग श्री कृष्ण पर प्रकट कर देती है। श्री कृष्ण भी अन्य गोपिकाओं की अपेक्षा राधा के प्रति अधिक अनुरक्त हो जाते हैं, किंतु दोनों का एकांत में मिलन नहीं हो पाता। राधा की सखी राधा के अनुराग और विरह व्यथा का वर्णन करके नायक और नायिका यानी कृष्ण और राधा को मिलने के लिए प्रेरित करती है। राधा के प्रणय के प्रति उत्कंठित होकर भी कृष्ण संकेत स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि वो राधा से मिलना तो चाहते हैं पर वो नहीं जाते हैं मिलने। चंद्रमा की शीतल किरणों से उद्दीप्त विरह पीड़ा के कारण अधीर राधा अत्यंत सरस पदों में अपना अनुराग और वियोग व्यथा व्यक्त करती है, यानी कि जब कृष्ण मिलने नहीं आए तो राधा को बहुत उनसे वियोग हुआ, तो उस वियोग की घड़ी में उनके मुख से जो कहा गया उसको ही यहाँ पर सरस पदों में, बहुत ही अच्छे पदों में गाया गया है। अनुराग और विरह व्यथा दोनों है उसमें। तभी कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं और राधा कृष्ण को अनेक उपालम देती है कि आप आए नहीं, इस तरह से उपालम करती है और मान करके बैठ जाती है ना, गुस्सा करके बैठ जाती है। कलह अंतरिता राधा को सखी अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करती है। स्वयं कृष्ण भी आकर राधा को मनाते हैं। अंततः राधा का मान भंग होता है, यानी कि वह मान जाती है, गुस्सा उनका रुक जाता है। और राधा की जो सखी है सखी वह राधा को अभिसार के लिए प्रेरित करती है और राधा कुंज में कृष्ण के समीप चली जाती है। श्री कृष्ण की प्रणयाचना मानकर राधा उन्हें रतिदान देती है। अंत में राधा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से प्रियतमा राधा का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि ये श्रृंगारिक है काव्य, भक्ति काव्य है, परंतु श्रृंगार इसमें प्रधान रस है। और इस प्रकार से इसी कृष्ण स्तुति के साथ गीत गोविंद समाप्त हो जाता है, अर्थात कृष्ण की स्तुति, कृष्ण का कथन, कृष्ण का गान। तो यहाँ पर एक तरह से कृष्ण जो देवता हैं उनके राधा के प्रति जो प्रणय है, दोनों का आपस में जो प्रेम है, उसको यहाँ पे दार्शनिक तत्व के माध्यम से उभारा गया है। इस गीति काव्य की कथा से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें श्रृंगार की विविध प्रणय केलियों का सरस चित्रण किया गया है। अब श्रृंगार में बहुत सारी दशाएं होती है, आशा, निराशा, ईर्ष्या, मान, कोप, विरह, मान भंग, मिलन आदि जो भी श्रृंगार की दशाएं हैं वो सभी इसमें मिलती हैं हमें। अलंकार शास्त्र में आचार्यों ने नायिकाओं के 8 प्रकार बताए हैं। वो जो 8 प्रकार हैं वो क्या क्या हैं, तो देखिए वो 8 प्रकार हैं। स्वाधीन पति का नायिका, विरह उत्कंठिता, खंडिता, विप्रलब्धा, अभिसारिका आदि जो 8 भेद हैं वो सारे के सारे ही हमें नायिका में दिखते हैं, राधा में दिखते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायिका राधा में बहुत सारी नायिकाओं के प्रकार जो होते हैं उनके स्वरूप दिखाई देते हैं। प्रिय की विरह में अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथा, उद्वेग, प्रलाप, आवेग, दैन्य, अधिमरण आदि अनेक दशाओं का सुंदर चित्रण जयदेव ने किया है। साथ ही संयोग श्रृंगार के अनेक गोपन दृश्य भी जयदेव की कविता में मुखरित होते हैं। श्रृंगार के विभिन्न पक्षों का चित्रण करके भी राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में जयदेव ने श्रृंगारिक काव्य, लीला गान तथा श्रोत का एक अनुभव समन्वय प्रस्तुत किया गया है। यानी कि राधा और कृष्ण की भक्ति है, उसके साथ ही इसमें श्रृंगार भी है, लीला गान भी है और श्रोत भी है। श्रोत मतलब जो भक्ति, हम भक्ति भाव से जैसे दुर्गा सप्तशती या कुछ और पढ़ते हैं तो वो भी इसमें है। इस प्रकार से इसमें क्या है, एक अपूर्व गेयता है इसमें, और कोमल भाषा संयोजन के कारण गीत गोविंद जैसा सरस और सुंदर मधुर जो काव्य है विश्व साहित्य में हमें ढूंढे हुए भी नहीं मिलता है। इसकी भाषा जो है वो नितांत मतलब सरल है, बहुत ही सरस है, शब्द सौष्ठव प्रवाहमय है और शैली अत्यंत रमणीय है। इस प्रकार से आप जानेंगे कि जो गीत गोविंद काव्य है वो बहुत ही अच्छा सुंदर काव्य है। देखिए यहाँ पर एक श्लोक जो बताया जा रहा है,
ललित लव वंगलता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर कर करम करम्बित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे विहरति हरि रीह सरस वसंते नृत्यति युवती जनेन समम सखी विरही जनस्य दुरंते। इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। कोमल कांत पदावली के साथ ही बहुत ही ललित अनुप्रास युक्त छंदों ने इस काव्य में एक रमणीय गति उत्पन्न कर दी है, जो संगीत के स्वरों में बंधकर पाठक और श्रोता के चित्त एवं मन को एक बारगी ही विमुग्ध कर देती हैं। इन गीतों के पाठ मात्र से ही सहृदय रसिकों के हृदय में तद अनुरूप रस निष्पन्न हो जाता है। शब्दों के अंतः संगीत का जैसा चमत्कार एवं माधुर्य इस रचना में है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रकार शब्दों के अंतः संगीत का जैसा चमत्कार में यहाँ मिलता है, वैसा अन्य ग्रंथों में हमें कहीं नहीं मिलेगा। प्रणव भावों की सुकुमार संरचना, सुकुमार व्यंजना, साहित्यिक सौष्ठव, भाव प्रवण कवित्व और पद माधुर्य में यह काव्य स्वयं अपना उपमान है। मतलब कि स्वयं अपना उपमान है, यानी कि इसके समान तो कोई अन्य काव्य है ही नहीं, ये खुद ही अपना उपमान है। जयदेव ने अपनी रचना के संबंध में कुछ उचित ही कहा है। क्या कहा है उन्होंने? यद गांधार्व कलासु कौशलम अनुसंधानम च यद वैष्णवम यद श्रृंगार विवेक तत्व रचना काव्येषु लीलायितम तद सर्वं जयदेव पंडित कवे कृष्ण एकता नात्मनः सानंदः परिशोधयन्तु सुधीयः श्री गीत गोविंदतः। गांधर्व यानी संगीत आदि जो कलाएं होती है, गंधर्व से बना है गांधर्व। तो संगीत कलाओं में जो कुछ कौशल है, जितनी भी वैष्णव पूजा है, ध्यान पद्धति है, उपासना पद्धति है, काव्य में श्रृंगार के तत्वों से संपन्न जितना भी लीला विस्तार है, वे सारी ही विशेषताएं कृष्ण में एकाग्रचित्त जयदेव ने, पंडित जयदेव कहा जाता है, इन्हें पूरा नाम क्या है इनका, पंडित जयदेव ने गीत गोविंद में डाल दिए। एक ही जगह सब मिल जाता है हमें। तो इस प्रकार से यह है गीत गोविंद। अब देखिए गीत गोविंद में जो उद्दाम प्रणय की रसकेलियाँ उभारी गई है, उनका चित्रण किया गया है। वहाँ भारतीय टीकाकारों को एक तरह से इसका प्रतीकात्मक दार्शनिक स्वरूप दिखाई देता है। यानी कि भारतीय जो व्याख्याकार हैं, उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम में दार्शनिक व्याख्याएं कर दी है। किस तरह से दार्शनिक व्याख्या है कि नायिका राधा जीवात्मा है और नायक कृष्ण परब्रह्म है। श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रास करना परमात्मा का अगणित जीवात्माओं में रमण करना है, कि जिस तरह से परमात्मा अनेक अनेक जीवात्माओं में रमण करता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण गोपियों के साथ रमण करते हैं। प्रेम से व्याकुल तथा मिलने के लिए अधीर राधा की तीव्र उत्कंठा से ही उसका मन श्री कृष्ण से उत्कंठा से ही उसका श्री कृष्ण मिलन हो सका, और यही जीव और परब्रह्म का मिलन है। यानी कि कृष्ण और राधा का मिलन क्या है? जीव और परब्रह्म का मिलन है। यही जीव और आत्मा का अभेद भी है कि जीव और आत्मा एक जैसे ही होते हैं। परवर्ती काल में गीत गोविंद बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इस पर बहुत सारी व्याख्याएं लिखी गई, टीकाएं लिखी गई। महाप्रभु चैतन्य देव हैं, उन्होंने तो गीत गोविंद की काव्य माधुरी के अनन्य उपासक वे हुए हैं। मतलब कि गीत गोविंद को वो की उपासना करते हैं। वो चैतन्य संप्रदाय ने तो गीत गोविंद को सांप्रदायिक महत्व प्रदान किया है और इसको काव्य के धरातल से उठाकर परम पवित्र धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यानी कि जो चैतन्य संप्रदाय होता है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापित था जो, उसमें गीत गोविंद क्या है, एक धार्मिक पुस्तक बन गई है। वो उस पुस्तक को रखते हैं सामने और अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। और जहाँ पर ये पुस्तक रखी होती है, वहाँ पर बहुत ही एक तरह से क्या होता है, पवित्र वातावरण होता है। वैष्णव परंपरा में यह दृढ़ मान्यता है कि अयोग्य स्थल में गीत गोविंद का गान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी गीत गोविंद का गाया जाता है, वहाँ साक्षात आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से जयदेव के ही शब्दों में मतलब प्रशंसा, जयदेव ने ही प्रशंसा की इस ग्रंथ की कि किस तरह का ये ग्रंथ है। तो अब याद रहेगा आपको कि जयदेव का गीत गोविंद क्या है, एक गीति काव्य है और यह राधा और कृष्ण के अनुराग पर आधारित है। इसमें कुल कितने हैं, 12 सर्ग हैं और उसमें 24 गीत प्रबंध हैं और श्रृंगार के विविध प्रकार की जो स्थितियां हैं, दशाएं हैं, वह इसमें वर्णित है। और राधा और कृष्ण के मिलन को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा गया है। इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा
गीति काव्य पढ़ा, जो कि क्या है, राधा और कृष्ण पर आधारित गीत गोविंद का गीत गोविंद है। जयदेव का, पंडित जयदेव इनका नाम है, जो कि बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के सभा पंडित थे। और इनका जो जीवन परिचय है उससे तो ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, पर इस काव्य के महत्व के बारे में आता है। और छोटा प्रश्न तो इस तरह से आ सकता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, या फिर विपरीत आ सकता है कि जयदेव का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो गीत गोविंद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गीत गोविंद है वो गीति काव्य परंपरा में एक अनूठा ग्रंथ है, जिसमें श्लोक हैं, गद्य हैं, गेयता है, इस तरह से मिक्स है ये, मतलब मिश्रित रूप है और एक नई काव्य शैली का प्रतिपादक है। तो इस प्रकार आज हमने गीत गोविंद पढ़ लिया है। कल हम किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन पे ऑल शब्द होता है, उसको क्लिक करने से आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना अमूल्य सुझाव आप दे सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप उसमें धन्यवाद इत्यादि जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। और अगर आपको ये ज्ञान राशि अच्छी लगती है तो इसको दूसरे तक भी फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमने अब तक बहुत सारी ग्रंथ पढ़ लिए हैं। इसमें जो इस चैनल पर हमने किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पढ़ लिया है, जिसमें कि कुल 46 पद्य हैं, जो कि वंशस्थ श्लोक में गाए गए हैं। फिर हमने नीति शतक के 40 पद्य पढ़े हैं, जो कि क्या हैं, कुल 121 पद्यों में से 40 पद्य हैं वो भी गीति काव्य है और भर्तृकृत है, भर्तृ के द्वारा लिखा गया है। और ये जो आज हम पढ़े हैं जयदेव का गीत गोविंद, ये भी आपके BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में है, कोर्स में है, जिसमें कि आता है संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो वहाँ गीति काव्य लिखा हुआ है, गीति काव्य में जयदेव है। तो आप इसको जितना मैंने बताया उतना आप पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और नोट करके उसको याद करेंगे मुख्य मुख्य बातों को। तो धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।